Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe the apertures present on the body of earthworm. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें वो apertures डिस्क्राइब करना है जो कि अर्थवर्म की जो बॉडी होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज apertures present on the body of अर्थवर्म। तो यहाँ पे अपर्चर्स हम देखते हैं वन बाय वन। पहले अर्थवर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थवर्म जो है एक रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट होता है। टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट होता है जो कि लाइक जो कहाँ पे रहता है, जो अपर लेयर होती है मॉइस्ट सॉइल की, वहां पे पाया जाता है। अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल। तो जो कॉमन इंडियन अर्थवर्म है दैट इज फेरेटेमा एंड ल्यूम्ब्रिकस। फेरेटेमा and Limbricus are the common earthworm जो कि कॉमन इंडियन अर्थवर्म इंडिया में पाए जाते हैं। Pteridema and Limbricus। अब हम जो है वन बाय वन सारे अपर्चर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट स्ट्रक्चर इज माउथ। तो माउथ एक क्रिसेंटिक अपर्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी। जो कि लोकेटेड होता है ऑन द वेंट्रल सरफेस of the body just below the prostomium, just below the prostomium, prostomium that is first segment of the earthworm, उसे कहा जाता है प्रोस्टोमियम। एंड ये सराउंडेड होता है बाय पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम से सराउंडेड होता है एंड इसको यूज किया जाता है फॉर फीडिंग। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट अपर्चर इज एनस। तो जो एनस होता है एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है। स्लिट लाइक अपर्चर होता है जो कि सिचुएटेड होता है इन द लास्ट सेगमेंट, जिसे कहा जाता है एनल सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है थ्रू विच जो अनडाइजेस्टेड फूड और मड होता है वो पास आउट होता है। अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट थ्रू दिस अपर्चर। थर्ड अगर हम यहाँ पे देखें, थर्ड स्ट्रक्चर इज जेनाइटल ओपनिंग। जेनाइटल ओपनिंग। तो जो जेनाइटल अर्थवर्म जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो है प्रेजेंट होता है इन दी सेम इंडिविजुअल। हर्माफ्रोडाइट होते हैं अर्थवर्म और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। तो पहले बात करें अगर हम जेनाइटल ओपनिंग में मेल जेनाइटल अपर्चर की, मेल जेनाइटल अपर्चर की, तो एक पेयर होता है मेल जेनाइटल अपर्चर का जो कि प्रेजेंट होता है ऑन दी वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ, ऑन दी वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 18th सेगमेंट थ्रू विच जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज दैट इज स्पर्म्स जो होता है वो डिस्चार्ज होते हैं। स्पर्म्स डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। एंड सेकेंड बात करें अगर हम फीमेल जेनाइटल अपर्चर की, फीमेल जेनाइटल अपर्चर की, तो एक सिंगल मीडियम फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो है प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ 14th सेगमेंट। 14th सेगमेंट के थ्रू विच जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं दैट इज ओवर डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये बात हो गई हमारी थर्ड अपर्चर की, दैट इज जेनाइटल ओपनिंग। फोर्थ अपर्चर इज जेनाइटल पैपिले। जेनाइटल पैपिले। तो
दो पेयर ऑफ सर्कुलर स्मॉल एंड कॉनिकल जेनाइटल पेपिले जो है फाउंड होते हैं ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 17th एंड 17th एंड 19th, एंड ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ सकर, दे एक्ट एज सकर्स एंड हेल्प करते हैं इन होल्डिंग टू वॉर्म्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, in holding two worms during copulation. Fifth aperture is spermatical opening. Spermatical opening. तो spermatical opening is what? It is the opening of spermatheca, जिसे कहा जाता है spermatical pore कहा जाता है. तो 4 pairs जो होते हैं spermatical pair के वो present होते हैं, 4 pairs of spermatical pores, 4 pairs of spermatical pores जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ventrolaterally intersegmentally between the grooves of segment 5th 6th 7th 8th और 9th, 5th 6th 7th 8th और 9th सेगमेंट में, एंड ये स्टोर करते हैं स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन, स्टोर करते हैं स्पर्म स्टोर करते हैं. 6th is nephridiopores. Nephridiopores. तो लार्ज नंबर ऑफ वेरी माइन्यूट नेफ्रिडियोपोर्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन ऑल दीज सेगमेंट्स एक्सेप्ट, सभी सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट थर्ड सेगमेंट, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेगमेंट होता है उसको छोड़ के सभी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट थर्ड सेगमेंट. तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिलीज होते हैं थ्रू दिस पोर, वेस्ट रिलीज होते हैं थ्रू दिस पोर. नेक्स्ट इज डोर्सल पोर्स. डोर्सल पोर्स, तो माइन्यूट डोर्सल पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन ईच इंटरसेगमेंटल ग्रूव इन द मिड डोर्सल सरफेस आफ्टर द 12th segment, after the 12th segment to the last second segment, last second segment तक प्रेजेंट होते हैं. तो सिलोमिक फ्लूइड जो है रिलीज होता है थ्रू दिस पोर्स टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, किल हार्मफुल बैक्टीरिया. तो दीज आर फ्यू अपर्चर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ अर्थवर्म. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.